दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के खैराटिकर गांव की दिव्यांग महिला का नाम तो अब आवास योजना में शामिल है, लेकिन अभी तक उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिला है, राशि नहीं मिली, जिसे लेकर के महिला के पति ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई है, कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस सिर्फ आश्वासन मिला। ऐसे में यह गरीब परिवार कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए और कैसे गुहार लगाए, देखिए रिपोर्ट। ये दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड का खैराटिकर गांव है, जहां पर एक दिव्यांग महिला कुमकुम देवी को अब आवास नहीं मिला, जबकि उसका नाम अब आवास की योजना की सूची में शामिल है। वो बोल नहीं सकती, लेकिन सांकेतिक भाषा में अब आवास की गुहार लगा रही है। जी हाँ, ये महिला सांकेतिक भाषा में अब आवास की गुहार लगा रही है। लाभुक के पति अर्जुन राय ने कहा है कि पंचायत से प्रखंड कार्यालय तक कई अधिकारियों से फरियाद लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ऐसे में फूस के घर में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गूंगी है, मेरा कच्ची मकान है, लरवा का झपड़ी है। अभी तक मेरा वो आवास पैसा मेरा खाता में नहीं घुसा है। जियो टैग होकर जब भी जाते हैं ब्लॉक चेक करवाने के लिए, बोलता है क्या आपका लिस्ट में नाम है 329 नंबर में, पैसा मेरा खाता में घुस नहीं रहा है। ग्राम खैराटिकर सुनो, मेरा कच्ची मकान है, इसी में हम बाल बच्चा को लेके गुजर रहे हैं। छागर बकरू सब रखते हैं यही घर में, और इसी में खाना बनाते हैं, खाते हैं, और पानी गिरता है उसी में। किसी तरह तकलीफ लेके बाल बच्चा को लेके रह रहे हैं, गरीब आदमी है। मेरे परिवार गूंगी है। सरकार से यही है, हम चाहते हैं मेरा आवास, अब वो आवास मेरा पैसा खाता में घुसा दे। किसके नाम? वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से पीएम आवास योजना की राशि नहीं मिलने पर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 अगस्त 2023 को बड़े ही जोश और शोर से अब आवास की घोषणा की थी, ताकि उनकी सरकार जरूरतमंदों को 3 कमरों का आवास मुहैया करा सके। लेकिन अब इस योजना में कई लाभुकों के नाम तो लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद पंचायत से ब्लॉक कार्यालय तक ये लाभुक चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आवास की राशि नहीं मिल रही है। ऐसे दिव्यांग कुमकुम देवी को कब कैसे अब आवास मिलेगा, ये तो सरकार ही बताएगी। दुमका से टीवी 45 के लिए कुणाल राजपूत की रिपोर्ट। लाइन पर कुणाल जुड़ गए हैं। जी कुणाल, एक दिव्यांग महिला है जिसने अव्वा आवास का फॉर्म भरा, लिस्ट में नाम भी आया, लेकिन राशि उसके घर तक नहीं पहुंची, और उसके कारण जो है छप्पर का मकान, फूस का मकान जो है, फूस और मिट्टी का मकान, वो उसी तरह रह गया। पति कह रहा है कि गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या मामला है, सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ये लोग नहीं, इनको मिलना चाहिए राशि? जी बिल्कुल, हम बता दें कि सरकार जिस गरीबों के लिए योजनाएं लाती है उसका फायदा नहीं मिल पाता है। बड़े बैनर पोस्टर के साथ सरकार अब आवास का प्रचार प्रसार कर रही थी, और कई लोगों को इसका फायदा भी मिला, लेकिन जिसको इसका फायदा मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। यह तस्वीरें साफ जरमुंडी से देखने को मिल रही है। सरकार योजनाएं तो बनाती है, योजनाओं को धरातल पे उतारने का जो काम होता है सरकारी सिस्टम का होता है। जिले के डीसी हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, उनके सिस्टम से पूरा काम होता है। लेकिन दुर्भाग्य ही माने कि यह जो महिला है देवी मुंह से नहीं बोल पाती हैं, यह अपने जो अंदर का जो भावना है वह जो है इशारों से समझा रही है, और साफ शब्दों में दिख रहा है कि जब बारिश का दिन होता है तो उस समय जो है इनको काफी परेशानी होती है, और पूरे बच्चे और फैमिली के साथ, इसके साथ ही बकरी और अपने किचन को भी उसी में अरेंज कराए हैं, और पूरा जो है उसमें रह रहे हैं। लेकिन जब बारिश होता है इनको बड़ी कष्ट होती है। और सबसे खास बात यह बता दें कि गांव में कई ऐसे लाभुक हैं जिनको इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। यह सरकारी सिस्टम के साथ जो है लगातार प्रखंड कार्यालय का दौरा कर रहे थे। उसके बाद फिर जब इनका बात नहीं सुना गया तो मीडिया में यह बातें सामने आई। मीडिया के सामने इन्होंने बात को रखा, और उन्होंने कहा कि अगर मीडिया में खबर चलेगा तो कहीं ना कहीं हमको आवास का पैसा मिल जाएगा, क्योंकि हमारा लिस्ट में नाम है। पूरा जो प्रक्रिया है उसको हम पूरा करके लिस्ट में मेरा नाम है, और नाम के पास मेरा जो है राशि मिल जाएगा। तो कहीं माना यह जा सकता है कि खबर टीवी 45 में चलने के बाद सरकारी सिस्टम जागे और इनको इसका राशि मिल पाए, और यह अपने घर को बना पाए। शुक्रिया कुणाल जानकारियां साझा करने के लिए।